समझने ही नहीं देती सियासत हमें सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। विधानसभा चुनाव में 13 और 20 नवंबर को आप करेंगे मतदान और 23 नवंबर को ये डिसाइड हो जाएगा कि आखिर झारखंड का भाग्य विधाता कौन होगा। इस वक्त मौजूद हूँ निरसा विधानसभा में, माले के ऑफिस में। हमारे साथ माले के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं निरसा को नज़दीक से। जोहार सर। जोहार जोहार सर, परिचय क्या हुआ आपका? हाँ, मेरा नाम अमित मंडल हुआ जी। हम कलियासोल से बिलोंग करते हैं, कलियासोल ब्लॉक से। जी 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 सर, कलियासोल की समस्या क्या है इस बार? कलियासोल का समस्या बहुत सा है हमारा। जी जी, सबसे से पहले हम इंडिया न्यूज़ को हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद। और एक तो हमारा विधायक जी 2019 में जी जी जब थे तो निरसा जलपति योजना जी जी, हम लोग का विधायक जी ही लाया था, अरूप चटर्जी जी जी। उसके बाद से विधायक जी काम पे धरातल भी हो गया, टेंडर भी हो गया। अच्छा। उस टाइम मेरा बीजेपी का सरकार था, रघुवर जी था। ओके। मेरा विधायक जी जब ये क्वेश्चन विधानसभा में रखा अरूप दा जी, तब विधायक जी को बोला इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम नहीं ला सकते। अच्छा। रघुवर सर बोला, ओके। मेरा मुख्यमंत्री जो जी था। जी जी जी। तब विधायक जी क्या किए, विधानसभा में कुछ बात हुआ, उसके बाद बोला कि इतना पैसा हम नहीं लगा सकते हैं, ये पैसा बहुत बड़ा मुद्दा है, वहाँ का पानी हो या जो भी हो चापाकल से ही काम चलाने पड़ेगा। ऐसा बात बोला। देहाती एरिया में जी 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 पानी इतना पैसा खर्चा नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं दिया भाजपा सरकार जी। फिर मेरा विधायक जी आके डीवीसी का जो मैथन का ये है जी, उसमें तला जड़ दिया। ओके। बोला मेरा दो गो डैम रहते पर जी जी हमको पानी नहीं मिलेगा। और ये क्वेश्चन पहले भी एक बार अर्जुन मुंडा यहाँ पर आया था, मुख्यमंत्री हुआ था बीजेपी का। हाँ। उस टाइम भी हम लोग घेरे थे। अच्छा। जब पहले मिलेगा निरसा को पानी, फिर मिलेगा धनबाद को पानी। ओके। तब उस टाइम हम लोग को पकड़ के थाना में घुसा दिया था पानी के लिए। और वो भी हम लोग का क्षेत्र में ही दो गो डैम है, तब पर भी हम लोग को पानी नहीं मिला। चलिए ठीक है जी जी। विधायक जी फिर इसको कोशिश करके जी। मेरा जो रॉयल्टी का पैसा था इसमें टेंडर हुआ। अच्छा। टेंडर होने के बाद काम चालू हो गया। टहल कंपनी को है उसको टेंडर मिला। अच्छा। काम चालू हो गया, काम चलते चलते कोरोना काल आ गया जी। उस टाइम बंद हो गया। ओके। कोरोना में चलिए ठीक है। कोरोना के बाद फिर काम जब चालू किया तो कुछ सामान का रेट भागा हो गया था, उसमें कुछ रिवाइज करने बोला, फिर चालू किया। अच्छा। कुछ कारणवश फिर काम बंद हो गया। हम मैडम को यही पूछने चाहते हैं जब 5 साल में मैडम क्या किया। मेरा पाइप बेचा गया। जो इसका पाइप था, हाँ। पाइप लाइन का, हाँ। पाइप लाइन का भी पाइप बेचा गया। मेरा मैडम रहते पर भी पाइप बेचा गया। कैसे, मतलब कौन बेचा, क्या हुआ? अब किसको हम बोले, अब मान के चलिए हमारा चोरी हो गया कलियासोल से। अच्छा। ये बात तो जब विधायक जी हमारे जो अरूप दा संज्ञान में आया, हाँ। तो डीसी से लेके जितना उसका ये है सबको अलॉट किया। आज से 1 महीना पहले कालूबथन ओपी का बड़ा बाबू को रंगे हाथ, मतलब 12 बजे पाइप चोरी करवा रहा था। मतलब थाना भी संलिप्त है। अच्छा। विधायक जी को कोई फ़ोन किया जो सर यहाँ पर हाइड्रा से पाइप चोरी करवा रहा है। विधायक जी क्या किया, बोला कि तुम 100 नंबर पे डायल कीजिए। जब 100 नंबर पे वो डायल किया, फिर जब पुलिस को सूचना मिला तो पुलिस वही आदमी को डांटने लगा जब नेता बनने जा रहे हैं। मतलब विधायक जी बोली कि आप थाना कॉल कीजिए। विधायक जी किसी को कॉल नहीं किए ना। विधायक जी फिर बाद में बोले डीएसपी साहब को हाँ। जैसा ऐसा मुद्दा है। अच्छा। और जो कंप्लेन किया उसी को धमकाने की कोशिश की। मेरा कालूबथन को ओपी का बड़ा बाबू जो था, अच्छा, वही धमकाए। हाँ, वो एक तो स्विफ्ट गाड़ी लेके बोर्ड लगा के, कोई आम जनता का स्विफ्ट लेके वो बैठा रहता था, पाइप चोरी कर रहा था। अच्छा। फिर दूसरे दिन विधायक जी मेरा गया एसएसपी महोदय के पास, लेटर दिया, सस्पेंड हो गई। कालूबथन को ओपी सस्पेंड हो गई। ठीक है। हाँ। एक तो पानी हम लोग को नहीं मिला, पानी का जो हम लोग को बना है वो भी योजना क्लोज के कगार पे था।
अच्छा, अब मैडम को पूछना चाहिए जे काहे बंद होने तो जा- मैडम तो उसमें पैसा लगाई है क्या? कोई मद से पैसा दी है उसको? विधायक तो है, विधायक तो है हाँ, लेकिन पैसा नहीं दी है। पे ना, कोई सब पैसा अरूप नहीं। जी कर रहे हैं, सब अरूपदाही कर रहा था पहले से अंत तक भी उसी को करने पड़ेगा। उन्हीं को करना पड़ेगा। वो तो हो गया। मेरा NH से निरसा जाने के लिए एक ही को साधन है, जो आर्यो रोड। जी, तो 2019 में मेरा विधायक जी ये जितना डेवलप अभी मतलब जितना रनिंग है रोड हो तो आर्यो से नहीं चलेगी। ओके, तो विधायक जी मेरा PWD में उसको किया, अच्छा, अलर्ट किया, ठीक है हाँ, ना। हाँ। माफी झूपी सब हुआ, DPR भी बन रहा था। अच्छा, उसके बाद 2019 में मेरा विधायक जी हार गई। अच्छा, हाँ, अरूप दा। जी, हाँ, हाँ, फिर मैडम जब बैठी कुछ दिन बाद फिर आरओ का टेंडर बन गई 3,17,00,000 का। अच्छा, मेरा निरसा NH से लेके खड़ा पत्थर तक 17 किलोमीटर की रोड आती है। फिर वो टेंडर बन गई आरओ को। अब देखने जाइए, अगर केलियासोल जाने के लिए आपको सचने पड़ेगा जो केलियासोल जाएं किस में। अच्छा, रोड भी खत्म हो गई। तो मैडम अपर्णा मैडम कलियासोल से क्यों प्यार नहीं करती है? क्यों वहाँ की जनता अब मैडम को ही पूछना चाहिए कि क्यों प्यार नहीं है। आरओ रोड क्यों इतना डैमेज हुई? जो पुल पुलिया है वो भी टूट गई है, और हम लोग का एक ही साधन है वही। अगर मैडम वही वाला PWD में अलर्ट होता है तो हम लोग को जाने होने में सुविधा होता है। 5 साल में मैडम कुछ की हैं? बस वही काम किए हैं, वही काम की। बस और क्या किए। वो भी काम का अभी फल नहीं मिला है। क्या फल मिला तो अब देख ही सकते हैं, आप जाके इंक्वायरी भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं क्या हुआ नहीं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। सर जी, इस तरफ आइएगा सर। तो ये तस्वीर है निरसा विधानसभा की। हर विधानसभा में नेता होते हैं और वो जनता भी होती है जो उन्हें नेता बनाती है। हालांकि निरसा विधानसभा में नेता तो है, जनता भी है, लेकिन जनता के लिए अभी भी पानी और सड़क एक समस्या है। इससे आगे कोई समस्या जो है अभी ऊपर तक आ ही नहीं पाई है, क्योंकि पहले जीने खाने के लिए पानी और सड़क जैसी मूलभूत समस्या जो है, आज भी मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं आज भी समस्या के रूप में निरसा को घेरे हुए हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, माले से ही हैं, उनसे बात करते हैं इस बार के चुनाव के बारे में, और कमेंट सेक्शन में आप भी हमें बताइएगा आप क्या सोचते हैं। जोहार सर। धन्यवाद, आपको भी जोहार। सर, परिचय क्या हुआ आपका? मेरा नाम आगम राव है। जी जी। मैं बिहार को लिए कामगार यूनियन का केंद्रीय सचिव हूँ। अच्छा, और माले का वरिष्ठ नेता। जी जी जी। सर, निरसा से ही हैं आप? मैं निरसा से हूँ। सर, निरसा की राजनीति को आप कितने दिनों से देख रहे हैं? निरसा की राजनीति से तो मैं करीब 50 वर्षों से देख रहा 50 साल 50 साल से देख रहा हूँ, और 50 साल से राजनीति में हूँ। है भी। सर, कैसे देखते हैं अपर्णा सेनगुप्ता मैडम जो हैं, विधायक हैं फिलहाल, क्या किया है उन्होंने 5 साल में? जनता को क्या हिसाब देंगी इस बार? अपर्णा सेनगुप्ता पिछले बार विधायक चुनी गई थी। जी इसके पहले भी एक बार वो विधायक और मंत्री रह चुकी हैं। जी और इस बार जब पत्रकारों ने उनसे 5 सवाल पूछे जी कि आप क्षेत्र में अपना 5 काम गिनाइए, जी। तो 5 काम भी गिना नहीं सकी, अच्छा, क्योंकि 5 साल के दरमियान कोई काम हुआ ही नहीं। कोई काम नहीं। जनता के लिए जो काम होना चाहिए, हाँ। 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। तो इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या है। जी पानी का कामरेड रूप चटर्जी जो हमारे नेता है, जी जी वो जब विधायक थे जी। तो एक 5,000 करोड़ का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाए थे यहाँ पर, जो निरसा गोविंदपुर वाटर सप्लाई स्कीम था। तो उस समय काम भी शुरू हुआ था, लेकिन अपर्णा सेनगुप्ता का जीतने के बाद वो उनका कार्यकाल में ही वो काम बंद हुआ। मतलब मैडम के कार्यकाल में प्रगति जो है उस पर रोक लग गई। प्रगति तो हुई ही नहीं, हाँ, बल्कि वो काम भी बंद हो गया जो पहले चल रहा हाँ। था। और उसका बारे जो एस्टिमेटेड कास्ट है जी जी। वो बढ़ के 7,000 करोड़ रुपया हो गया। अच्छा, 7,000 करोड़ रुपया हो गया। हाँ हालांकि उस समय कामरेड रूप चटर्जी बहुत सारा प्रयास करके उस योजना को बहुत आगे बढ़ाए भी थे। जी जी। काम भी चालू हुआ था और काम प्रगति पर था, लेकिन अचानक क्यों बंद हो गया वो समझ से परे है। लेकिन हमारा जो प्रत्याशी है, बंद करने में क्या मैडम का भी योगदान है? अब योगदान क्या है नहीं कहा जा सकता। उनसे तो लोग आशा करेगा विकास का, विकास का, कि जो विकास काम पहले से चल रहे हैं उसको वो आगे बढ़ावे, लेकिन आगे वो नहीं बढ़ पाया। कहीं ऐसा तो नहीं मैडम ने सोच लिया कि अरूप जी ने शुरू किया है तो क्रेडिट उनको मिल जाएगा, इसीलिए रोक दिया? हो सकता है, ये भी हो सकता है। हो सकता है,
इसमें कोई संदेह नहीं जी। है, लेकिन वो निरसा का जनता के लिए, गोविंदपुर की जनता के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना था। जी जी और उसका होने से पानी का जो भयंकर संकट यहाँ पर है, क्योंकि तमाम जगहों पर कोल बेरिंग एरिया है, जी। तो कोल बेरिंग एरिया में पानी ठहरता नहीं है, जो तालाब कुआं का पानी है जी, जी। वो नीचे चला जाता है और गर्मी के दिन में भयंकर पेयजल संकट उत्पन्न हो जाता है। अगर योजना धरातल पर आती, सफलीभूत होती, तो यहाँ का पानी का समस्या मैंने हमेशा के लिए खत्म हो जाता। सर, योजनाओं का लाभ गांव में पहुंच पाता है? कोई भी योजना हो, किसी सरकार की हो, भाजपा की हो या फिर जेएमएम कांग्रेस वाली सरकार की हो, योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक क्या निरसा में पहुंच पा रहा है? अंतिम व्यक्ति तक माने कुछ हद तक पहुंचता है, अच्छा। कुछ हद तक माने जितना पहुंचना चाहिए, जो काम होना चाहिए। हाँ, हाँ। आप भी समझ रहे हैं कि इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार बिल्कुल। कितना दूर तक हावी है। जी जी जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको कदम कदम पर विभिन्न ऑफिसों में तरह तरह से माने इलीगल रूप से लोगों को मोबिलाइज करना पड़ता है, जी जी जिससे योजना के अंदर से ही, वो तो कोई ठेकेदार अपना घर से लगाएगा ही नहीं, योजना का जो राशि है उसी के अंदर से उसमें उन लोगों को मोबिलाइज करने में वो खर्च होगा। इस तरह करके करीब माने हम समझते हैं कि 50% से ज़्यादा राशि जो है वो बंदरबाट में चला जाता है। जी। कुछ हमारे लोगों को लाभ मिलता है अगर सही से उसका सुपरविजन हो, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है, आम जागरूक लोग हैं, जी। अगर उसका सही से देखभाल करें तो लोगों को लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। अशोक मंडल जी राजनीति में कभी राजा नहीं बन पाए निरसा में, लेकिन हमेशा चाहत रही, तीसरे पायदान पे, चौथे पायदान पे रहे, पहले जेएमएम, इस बार जेएलकेएम। उनकी राजनीति को कैसे देखते हैं? क्या इस बार कोई टक्कर है अरूप चटर्जी से? देखिए, इस बार तो सीधा मुकाबला है। सीधा एक मुकाबला। तरफ महागठबंधन है और दूसरी तरफ भाजपा है। अच्छा जहाँ तक अशोक मंडल जी का राजनीति का सवाल है, जी ये बात सही है कि वो बहुत दिनों से माने लड़ते आ रहे हैं। जी चुनाव में पहले भाजपा में थे, भाजपा ने भी उनको मौका दिया था। जी इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा से जब मौका नहीं मिला तो अभी एक जेएलकेएम जो के बना तरफ है। से लड़ रहे हैं। जी जी लेकिन चुनाव में जनता का विश्वास हासिल करना पड़ता है। चुनाव जीतने के लिए अगर आपके पास जनता का विश्वास नहीं है जी और 5 साल जनता के बीच में आप नहीं रहते हैं, अचानक चुनाव में आते हैं और जो माने जन उपयोगी काम है, जनता के सवालों को लेकर अगर आप नहीं जूझते हैं तो जनता आप पर विश्वास प्रकट नहीं कर सकती है। कॉमरेड अरूप चटर्जी का एक खासियत है जी कि वो चुनाव में जीते या नहीं जीते, माने जनता के बीच में हमेशा रहते हैं और जन समस्याओं को लेकर जी। पदाधिकारियों से बातचीत करना, और अगर उससे भी नहीं होता है तो जन संघर्ष में, जी आंदोलन का रूप में, जहाँ पर भी वो आंदोलन का रूप दे करके, चाहे कोयला मजदूरों का सवाल हो, जी। आम जनता का सवाल हो, किसी हर सवाल को लेकर जी। और जनता के हर सुख दुख में वो हमेशा साथी रहते हैं। चलिए, धन्यवाद सर। सर जी, नाम बताइएगा सर। मेरा नाम हरे राम है। इस बार किसकी सरकार? इस बार जो महागठबंधन की सरकार, पक्का? पक्का। बीजेपी क्यों हारेगी, क्या कारण लग रहा है? बीजेपी वर्तमान का जो परिस्थिति है, जनता तो त्रस्त है बीजेपी से। जी जी बीजेपी जब 2014 में आई थी तो लंबे लंबे भाषणों के साथ आई थी। अब की बार मोदी सरकार, रघुवर सरकार, तो डबल इंजन की सरकार, हाँ। सबको जनता ने देखा। तो इस बार सिंगल इंजन से प्रगति होगी? निश्चित रूप से होगी। चलिए, ठीक है सर। आपका नाम क्या हुआ? भागीरथ लाहा, निरसा से ही हैं? निरसा से ही हैं। क्या लग रहा है यहाँ किसका मैदान है, कौन जीतेगा? इस बार तो मैदान अरूप चटर्जी का ही है। पक्का है? विधायक अरूप चटर्जी ही जीतेंगे। अपर्णा मैडम का क्या होगा? उनका देखिए, वो तो जाते हैं, किसी से भेंट मुलाकात नहीं करते हैं। अच्छा। हम लोग भी कई बार गए हैं सड़क मरम्मती के लिए। हाँ। उसमें भी वो भेंट मुलाकात नहीं किए। अच्छा। जो हम लोग के एप्लीकेशन है, हाँ। उनके आदमी को दे के आए हैं, अभी भी हम लोग को कुछ काम नहीं हुआ है। अच्छा। अब की बार अरूप चटर्जी का ही सरकार बनेगी। अरूप चटर्जी का। सर जी आइएगा। सर जी, जोहार सर। जोहार। परिचय जानना चाहेंगे सर? काजल चंद्रा, सर, निरसा से निरसा ही के है, मेरा निरसा जन्म। सर, निरसा में समस्या क्या है?
निरसा में बहुत कुछ समस्या, पानी है, मजदूर का पैसा है, हाँ हाँ। फिर आपका जो योजना होता है उसको कुछ लाभ नहीं मिलता है। अच्छा। अभी तो जो झारखंड सरकार था तो अभी तो महिला के लिए कुछ किया है जी, मैया सम्मान। सामान में। हाँ। तो ये सब आगे भी सर, मैया के लिए तो सम्मान दिया गया है, लेकिन सुन रहे हैं कि सास और बहू में लड़ाई हो गया है, एक को मिल रहा है एक को नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो तो अभी विधवा जो पेंशन था वो तो अभी रोका है, ये वाला दे रहा है। जी जी जी। वो भी 2 महीना 3 महीने के अंदर मिल जाएगा। सरकार बनी तो सब कुछ वो सब बराबर मिल हो जाएगा। फिर हाँ। सरकार बनने से भी जो एक योजना है 2,500 का वो भी मिल अपर्णा जाएगा। सेन गुप्ता क्यों हारेंगी? उसका कुछ यहाँ जमीन में है ही नहीं है, कुछ नहीं। ऊपरे ऊपरे खाली भांजता है, मतलब विधायक है, काम नहीं है। काम नहीं है। चलिए ठीक है। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मुमताज अंसारी, मैं मासस का प्रखंड सचिव हूँ। सर, यही निरसा से है? निरसा से। सर, कब से देख रहे हैं निरसा को? जन्म यही हुआ है? हम लोग को यही जन्म हुआ है। जी, और जी। मासस मेरा मोच नहीं निकला तो उस समय से इस राजनीतिक से जुड़े हुए लाल झंडा से। हाँ हाँ हाँ। इनका पूर्व में जो विधायक थे गुरुदास चटर्जी जी जी जी। वो जिन्होंने हमारे यहाँ पर माफिया तत्व को लोग ने हत्या कर दिए। जी जी जी। इसका बदौलत इनका लड़का को हम लोग फिर से यहाँ का मतलब आप विधायक उस बनाए। जमाने की राजनीति आपने देखी देखे है। हैं। सर, अरूप जी में गुरुदास जी की परछाई दिखती है? नहीं, इनसे भी तेजदार, इनमें धरातल का मान लीजिए वो जमीन से नेता बने हुए थे। जी जी। इनका हत्या होने के बाद इनको हम लोग यहाँ का निरसा की जनता इनका खून का बदला का लेने के चलते उनको हम लोग विधायक यहाँ पर बनाए। जी जी। उनका खून का जो ये एक फोटा जो दिया निरसा के लिए, हाँ। उनके लिए इनका हम लोग सारे लोग कार्यकर्ता डिसाइड किए कि इनका प्रतीक अरूप चटर्जी को यहाँ का नेता बनना चाहिए। अपर्णा मैडम ने कुछ किया है 5 साल में? अपर्णा सेन गुप्ता उनको भाजपा का नाम से एक बार तो लाल झंडा का नाम से हाँ। जीती। हाँ। उसके बाद वो गांव का जो स्थानीय सवाल पर उन्होंने वोट अपना लिए। हाँ। और स्थानीय लोग को छोड़ दिए। वो अपना रोटी सेक लिए और अपना वो चुनाव से वो अपना कभी अपना गांव से मतलब उनका अपर्णा संबंध मैडम का नाम बड़ा नहीं है, जो पार्टी वो पकड़ लेती है वो बड़ा है। जी। अच्छा। जो मान लीजिए फिर भाजपा में चले गई, हाँ हाँ हाँ। अपना पार्टी बदल करके उसके बाद वो अपना फिर भाजपा का नाम से, मोदी का नाम से उन्होंने अपना वोट बटरा। हाँ। उसके बाद गांव ग्रामीण क्षेत्र में कभी उनका दर्शन नहीं दिया। निरसा में किसकी लहर? आज के समय में जी ये व्यक्तिगत अरूप चटर्जी का बहुत ही 24 घंटा ये संघर्ष करते हैं, हारने से भी जी, और जी। जीते रहने से भी वो लोगों का बीच में रहते हैं। मतलब हमेशा जन नेता है। जननायक, इनको जननायक एक राय के बाद अगर माना जाए जी, तो उनका पिताजी से लोकप्रिय अरूप चटर्जी को पूरे झारखंड के लोग जी, जी। इनको जानते हैं। चलिए ठीक है। सर जी कुछ कहेंगे? चलिए कोई बात नहीं है। तो ये निरसा की कहानी है। हालांकि निरसा विधानसभा बहुत अलग है। कहीं पर बात होती है कि आखिर एयरपोर्ट कैसे आएगा, और कहीं पर बात होती है कि बिजली और पानी कैसे मिलेगी। हालांकि निरसा में अभी इन सारी चीज़ों की कमी है। एयरपोर्ट तो बहुत दूर की बात है, और एयरपोर्ट तो खैर धनबाद को भी मिल जाए तो बड़ी बात होगी। लेकिन निरसा विधानसभा के निवासियों से एक निवेदन है मेरा, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए आप क्या सोचते हैं, जनता इस बार किसको देने वाली है बहुमत, कौन बनेगा निरसा का भाग्य विधाता।